नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। अगर आप टेक फील्ड में हैं तो डेटा स्टोरेज से तो पाला पड़ेगा ही। और यहाँ ना 3 बड़े खिलाड़ी हैं, फाइल, ब्लॉक और ऑब्जेक्ट। सही चुना तो प्रोजेक्ट रॉकेट की तरह उड़ेगा, और गलत चुना तो खैर आप समझदार हैं। पॉइंट ये है कि तीनों डेटा ही स्टोर करते हैं, पर इनके काम करने का तरीका एकदम अलग है। और आखिर में सारी बात इसी सवाल पर आके रुक जाती है। गलत चॉइस का सीधा मतलब है स्लो परफॉर्मेंस, बेकार के खर्चे और स्केलेबिलिटी के नाइटमेयर्स। तो चलिए आज इस पूरी कंफ्यूजन को आसान बनाते हैं। ठीक है, फोकस बना हुआ है ना? इसको ठीक से समझने के लिए एक रियल वर्ल्ड चैलेंज लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपको एक मिशन मिलता है, 30 वर्चुअल सर्वर्स और 150 यूजर्स के लिए एक स्टोरेज सोल्यूशन चुनना है, और बजट सिर्फ $25,000। ये कोई मन घड़ंत प्रॉब्लम नहीं है। एक यूजर ने रेडिट पर सच में ये डिलेमा शेयर किया था। अच्छा, इस पजल को सॉल्व करने के लिए ना एक सिंपल सी एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा सोचिए कि सारा का सारा डेटा स्टोरेज एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी की मदद से हम तीनों कॉन्सेप्ट्स को आराम से समझेंगे। रेडी हो? चले इस लाइब्रेरी के अंदर। तो सबसे पहले आते हैं फाइल स्टोरेज पर। इसको हम अपनी लाइब्रेरी का पब्लिक बुक शेल्फ मान सकते हैं। मतलब एक ऐसा सेक्शन जहां सब कुछ बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है और आसानी से मिल जाता है। फाइल स्टोरेज बिल्कुल आपके कंप्यूटर की सी ड्राइव जैसा है, जैसे फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स और उनके अंदर फाइल्स, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। ये जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है ना, ये डेटा को ढूंढना और मैनेज करना बहुत आसान बना देता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे लाइब्रेरी में अलग अलग सेक्शंस की किताबें रखी होती हैं। टेक्निकली इसे नेटवर्क अटैच स्टोरेज या नास भी कहते हैं। यहाँ डेटा को फाइल्स और फोल्डर्स की हायरार्की में मैनेज किया जाता है, और नेटवर्क पर इसे NFS या SMB जैसे प्रोटोकॉल से एक्सेस करते हैं। ये प्रोटोकॉल्स आप समझो फाइल शेयरिंग के रूल्स हैं। बेसिकली कंपनी के शेयर ड्राइव्स के लिए ये एक परफेक्ट सोल्यूशन है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। आपके फोन की फोटो गैलरी, सोचिए उसके बारे में। उसमें कैमरा का अलग फोल्डर, व्हाट्सएप इमेजेस का अलग, स्क्रीनशॉट्स अलग, ये सब एल्बम्स जो होते हैं। क्या लगता है आपको ये कौन सा स्टोरेज टाइप यूज कर रहा होगा? जरा वीडियो पॉज करके सोचिए तो। सोच लिया? बिल्कुल सही। ये फाइल स्टोरेज का ही एक परफेक्ट डे टू डे एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ब्लॉक स्टोरेज पर। अगर फाइल स्टोरेज पब्लिक बुक शेल्फ था, तो सोचिए कि ब्लॉक स्टोरेज हमारी लाइब्रेरी का हाई-टेक आर्काइव है। ये आम लोगों के लिए नहीं, ये सीधे सीधे स्पीड और परफॉर्मेंस के लिए बना है। ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक स्टोरेज को फाइल्स और फोल्डर से कोई मतलब नहीं। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, डेटा को सबसे तेज रॉ स्पीड से डिलीवर करना। यहां डेटा को छोटे छोटे फिक्स साइज्ड ब्लॉक्स में तोड़ दिया जाता है। प्रोसेस इसका बहुत सिंपल और डायरेक्ट है। पहला, एप्लीकेशन सीधे स्टोरेज से डेटा मांगती है। दूसरा, स्टोरेज उस डेटा को उसके यूनिक एड्रेस से ढूंढता है। और तीसरा, डेटा को फास्ट ब्लॉक्स के रूप में वापस भेज देता है। यहां कोई फोल्डर स्ट्रक्चर का झंझट नहीं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। समझ आया ये डिफरेंस? यहां फाइल्स नहीं, सीधा डेटा के ब्लॉक्स ट्रैवल कर रहे हैं। ब्लॉक स्टोरेज के लिए अलग से हाई स्पीड प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जैसे फाइबर चैनल और ISCS। ये अक्सर स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स यानी SANs में यूज होते हैं। आप SAN को एक डेडिकेटेड सुपरफास्ट हाईवे समझो, जो सिर्फ डेटा ट्रैफिक के लिए बनाया गया है। इसीलिए ये डेटाबेसेस और वर्चुअल मशीन्स जैसे हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए आइडियल माना जाता है। और आखिर में आता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। यह है हमारी लाइब्रेरी का वैलेट वेयरहाउस, एक ऐसी जगह जहां आप अपना सामान एक वैलेट को दे देते हैं और वो उसे सेफली कहीं भी रख देता है। आपको बस एक टिकट मिल जाती है, जिससे आप अपना सामान जब चाहें वापस ले सकते हैं। यहाँ डेटा को ऑब्जेक्ट्स की तरह स्टोर किया जाता है। हर ऑब्जेक्ट में 3 चीजें होती हैं। पहला, डेटा खुद। दूसरा, उस डेटा के बारे में जानकारी यानी मेटा डेटा। और तीसरा, एक ग्लोबली यूनिक ID। यही है आपकी वैलेट की टिकट। यहाँ कोई फोल्डर हायरार्की नहीं होती, सब एक बहुत बड़े फ्लैट स्पेस में होता है। तो इसका यूज कहाँ होता है? क्लाउड एप्लीकेशंस, बिग डेटा, बैकअप्स और वीडियोस, फोटोज जैसी चीजों के लिए, क्योंकि ये मैसिव स्केल पर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। सोचो, फेसबुक या इंस्टाग्राम अपनी करोड़ों फोटोज कहाँ रखते होंगे? एग्जैक्टली, ऑब्जेक्ट स्टोरेज में ही।
तो हमने तीनों स्टोरेज टाइप्स देख लिए। चलो अब वापस अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम पर आते हैं। 30 वर्चुअल सर्वर्स के लिए आखिर कौन सा स्टोरेज बेस्ट है? क्योंकि हर काम के लिए सही औजार जरूरी है। आपसे अग्री करते हो ना? रेडिट पर एक यूजर ने बिल्कुल पते की बात कही। सस्ते NAS यानी फाइल स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन के लिए आमतौर पर अच्छे नहीं होते। वो फाइल शेयरिंग के लिए तो ठीक हैं, लेकिन वर्चुअल मशीन्स के जो कांस्टेंट हाई स्पीड रीड राइट ऑपरेशंस होते हैं ना, उसको हैंडल नहीं कर पाते, जिससे बॉटलनेक क्रिएट हो जाता है। इसीलिए इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए असली जंग NAS यानी फाइल और SAN यानी ब्लॉक के बीच है। वर्चुअलाइजेशन को चाहिए हाई परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी, जो ब्लॉक स्टोरेज बेहतर देता है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज यहां फिट नहीं होता, क्योंकि वो फास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं, बल्कि मैसिव स्केल पर डेटा को आर्काइव करने के लिए बना है। अब अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि वर्चुअलाइजेशन के लिए SAN NAS से बेहतर क्यों है, तो बता पाओगे? सिंपल आंसर, ब्लॉक लेवल एक्सेस का ओवरहेड कम है और स्पीड बहुत ज्यादा। तो ये रहा फाइनल समरी। इसको नोट किया? ये चीट शीट बहुत काम आएगी। एक बार रिवाइज करते हैं। फाइल स्टोरेज यानी पब्लिक बुक शेल्फ, जनरल फाइल शेयरिंग के लिए। ब्लॉक स्टोरेज यानी हाईटेक आर्काइव, हाई परफॉर्मेंस टास्क जैसे डेटाबेसेस और VMs के लिए। और ऑब्जेक्ट स्टोरेज यानी वैले वेयरहाउस, क्लाउड, बैकअप और बिग डेटा के लिए। सिंपल, क्लियर हुआ? लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल। जैसे जैसे AI और बिग डेटा बढ़ रहे हैं, डेटा का पहाड़ भी बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है, आने वाले फ्यूचर में इन तीनों में से कौन सा स्टोरेज टाइप सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा? सोचिएगा जरूर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।